नमस्कार सभी साथियों का, आप सभी का बैंकर्स नॉलेज सेंटर में स्वागत है। आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं उसकी टॉपिक की आज दूसरी क्लास है। और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पर जो है अपनी डिटेल मुझे शेयर कीजिएगा। 9685248750 है ना। इस पे अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। आपका नाम, आप किस ब्रांच में, आपका पीएफ नंबर, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जो है आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो है साइट का और ऐप का। तो आप ऐप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप जो है अपना वेबसाइट पे भी विजिट करके जो है स्टडी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वित्त और बैंकिंग क्षेत्र के प्रयोग में किया जाता है ना। कौन सा किया जाता है? गेज प्रेशर, या क्वांटम नंबर, या एडजस्टमेंट क्रेडिट, या एब्सोल्यूट जीरो। और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कवर नहीं होंगे। टॉपिक जो है ना, ये बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे कोई से भी टॉपिक में, बट ये क्वेश्चंस आते हैं। जो आपके बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो 20 से 25 नंबर के रहते ही हैं आपके उसमें सिलेबस में। तो वो नंबर भी कवर कराना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करनी है तो ऐप पे जाकर देखें। हर बैच में क्या है, इसकी फुली जो अच्छी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए गए हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ में जितने भी टॉपिक कवर हो रहे हैं उन टॉपिकों के जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, उनकी प्रॉपरली वीडियो जो है प्रॉपरली बनाई गई है। कितना आपके टॉपिक में कवर होगा उसको जाकर देखिए, फिर आपका रिजल्ट देखिए 100% कैसे होगा। तो इसका जो है आपका क्या होना चाहिए आंसर? तो इसका होना चाहिए एडजस्टमेंट क्रेडिट, है ना। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा शब्द बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो एडजस्टमेंट क्रेडिट ऐसी है। आमतौर पर बैंक अधिकतम अवधि के लिए सावधि जमा स्वीकार करता है। तो कितने के लिए करता है? 5 साल के लिए, या 3 साल के लिए, या 20 साल के लिए, या 10 साल के लिए? तो इसका आंसर है 10 साल के लिए। मिनिमम जो है 7 डेज है दोस्तों, और मैक्सिमम जो है 10 डेज, नहीं 10 ईयर्स, है ना। IFS स्टैंड फॉर IF IFS IFRS, सॉरी, IFRS का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो उसका जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, या इंडियन फाइनेंशियल रेटिंग स्टैंडर्ड्स, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग स्टैंडर्ड, या इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इसका जो आंसर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग स्टैंडर्ड्स। आप ऐप पर जाकर ज़रूर आप ट्राई करें फ्री वाले कंटेंट को, और वहाँ पर मॉक टेस्ट देख कर देखें कि आपको फील कैसा आ रहा है, और आप अटेम्प्ट कितना कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। और फिर वो वही चीज़ आपको लिमिटेड है, लेकिन वही चीज़ आपको बैच में अनलिमिटेड चीज़ें मिलेंगी। आप वहाँ पे भी जाकर अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इस साल जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। जाकर ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, या आप जो है वेबसाइट के थ्रू भी जो है विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टडी है ऐप पे ही चल रही है, तो आप ऐप को जो है डाउनलोड ज़रूर करें, और साथ में ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। जो भी ऐप से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड या आपके जो प्रमोशन से रिलेटेड कुछ भी बात होती है वहाँ पहले शेयर होती है, और और कहीं नहीं हो पाती है। फर्स्ट जो रहता है तो वहीं से ही आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा फटाक से, तो आप जो है फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वरना आप जो है अगर ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेरी या कुछ हुआ, अगर उसका कुछ भी क्वेरी होती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो आपको एट अ टाइम ग्रुप में तो मिल जाएगी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे आप अदर में नहीं ले पाएंगे वो सेवा। तो आप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें अगर इस साल प्रमोशन लेना है तो। बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले केवाईसी निर्देश किसकी सिफारिश
पर तैयार किए गए हैं। तो वो किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्तीय खुफिया इकाई, या है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो है बैंकों को जो केवाईसी निर्देश दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं किसकी सिफारिश पे किए जाते हैं, वो किए जाते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक आरबीआई के पास अपने अधिवेशन कोष पर क्या दर वसूलता है? तो क्या दर वसूलता है? एसएलआर वसूलता है, या रेपो रेट, या एसएलआर रिवर्स रेपो रेट, या रेपो रेट, या बैंक रेट? तो इसमें जो लेता है वो रेपो रेट लेता है ना। और ये आज के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको और अच्छी तरीके से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप अभी जाकर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है आपका, आप जाकर डाउनलोड करें और जो है आप मॉक टेस्ट का जो है आप चीज़ें देखें कैसा क्या है, आपको फील जो होगा बहुत अच्छा होगा। और अगर आप इंटरेस्टेड रहें तो बैच ज़रूर लें। अदरवाइज क्या रहेगा, आप तैयारी तो करना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन आप कहीं से कुछ ना कुछ कमियां छूट जाती हैं। तो वो कमियों को दूर करने के लिए प्रॉपरली बैच है, आप उससे तैयारी करें, आपका 100% रिजल्ट होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।